हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था। तो ये कमेंट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। मैं भी यही कहती हूँ कि बार बार रिवीजन करिए, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन ये एक समस्या ऐसी है, विकट समस्या है, जो रिवीजन करने के बाद भी होती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। और यही प्रश्न पूछा गया था ये कि मैंने अपने सिलेबस को कई बार रिवीजन कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ याद नहीं है, और वाकई में नहीं याद है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना, भ्रम होता है कि हमें चीजें याद रहती हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तब उन्हें सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बार पढ़ लेते हैं तब भी हमें याद नहीं होती है। उसका एक वजह देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा आप प्रिपरेशन करके अगर बैठेंगे ना कि मुझे एक स्टडी रूम चाहिए, मुझे एक अलग से स्टडी टेबल चाहिए, मुझे एक मतलब हर चीज के लिए अब बहुत सुख सुविधाओं को खोजेंगे, तब पढ़ने बैठेंगे तो आपका मतलब ज्यादातर समय जो है ना आपका एसी में चला जाएगा, पहली बात। और वो चीजें हो नहीं पाएंगी। जैसे मैं ही हूँ, अभी देखिए मैं बैठी हूँ अपने कमरे में, किताब मेरे हाथ में, मैं पढ़ती रहती हूँ, कहीं भी मुझे मौका जहां भी मिले तहाँ मैं पढ़ती रहूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से एक कमरा खोजूंगी या फिर एक स्टडी टेबल पे, जैसे भी मुझे मौका मिलता है मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। अब जो आप लोग कह रहे हैं कि याद नहीं होती हैं चीजें, तो वो इसका एक है ना कि जब भी आप पढ़िए तो बस ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है रिवीजन करने के बाद भी, तो जो लोग रिवीजन करते हैं और उनको याद भी हो जाती हैं, वो जरूर कोई ऐसी चीज करते होंगे, कुछ ना कुछ तो अलग करते होंगे जो उन्हें हो जाता है। अब वो क्या है, मैंने भी किया था, मुझे भी चीजें याद हो गई थी। बस पढ़ते समय बस पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए। आपको चारों तरफ जो भी हो रहा है आपके, इसके पहले जो भी हुआ, हो सकता है कि उसके चंद घंटे पहले आपसे किसी ने आपका बहुत दिल दुखा दिया, आपको बहुत भला-बुरा बोल दिया या कुछ भी हो गया। आप बहुत दुखी हैं, फिर भी आपके पढ़ने का समय हो गया, पढ़ने बैठ गए। आपको अपने आप को ऐसा बना लेना है ना कि उन चीज़ों को भी भूल जाना है। यानी कि जब भी आप रिवीज़न करते हैं, तो आपको जितनी एनर्जी आपके पास है, आपका दिमाग जितना एकाग्र हो सकता है, वो सारी चीजें आपको किताब में झोंक देना है। इमेजिनेशन करके पढ़ना है। बार बार कह रही हूँ, अगर आप ऐसे ही रिवीजन ऐसे ही करते जाएंगे तो नहीं याद होंगी चीजें। आपको इमेजिनेशन करना है। कोई भी पंक्ति पढ़ें, कोई भी लाइन पढ़ें, तो उसको लिंक कर करके पढ़ें, एक दूसरे से रिलेट कर करके पढ़ें। जिसकी भी जैसे भी, अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट दूसरा भी है ना, तब भी आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी लाइन को, जो भी जिससे भी संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करके पढ़िए। और अगर कोई ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा, वही जो रिलेट करते हैं वही ट्रिक हो जाएगा आपका। तो आपको वो याद कर लेना है। अब वो कैसे होगा ना कि उसी टाइम में, जैसे आपने 2-4 पन्ना, बहुत ज़्यादा का टारगेट अगर इकट्ठे आप सोचेंगे कि 15-20 पन्ना एक ही बार में पढ़े तो नहीं हो पाएगा। कुछ 5-5 बाँटिए उसको, 5 पेज, 10 पेज ऐसा पढ़िए और उसका ट्रिक के माध्यम से उसको तैयार करिए। और फिर उसी लगे, जैसे आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, आप लिंक कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं उसी चीज़ का, फिर उसी लगे उसी दिन उसी चीज़ को आप कम से कम 5 बार 10 बार दोहरा लीजिए उसी ट्रिक के माध्यम से, सेम चीज़ से। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो ट्रिक दिमाग में फिर आप बैठ जाएगी, और अगले 1-2 दिन के बाद अगर फिर आप चीज़ वही रिवाइज़ करते हैं, वैसे तो मैं क्या करती थी, शाम को भी करती थी, फिर सुबह उठने के बाद फिर मैं मतलब एक बार देख लेती थी उसको, जो वो चीज़ एकदम भूलती नहीं थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहिए और 1-2 दिन के बाद फिर पीछे का चीज़ रिवाइज़ करिए। लेकिन उसी ट्रिक के माध्यम से, फिर आपका बदल नहीं जाना चाहिए। आपने जो इमेजिनेशन किया था, जो आपने लिंक जोड़ा था एक-दूसरे से, वो बदल नहीं जाना चाहिए। आप उसी के एक ही चीज़ को जो आपने बनाया है, उसी के माध्यम से उसका रिवीज़न करिए। और वही जो मैंने बताया कि आपको ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, घर परिवार में चाहे आपको कोई कुछ भी बोल दे, अब बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब पढ़ने बैठें, तो अपने आप को ऐसा बना लेना है कि कुछ भी नहीं है, मेरी दुनिया अभी ये है, अभी मैं जो 2-4 घंटे या जो भी घंटे मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए, मतलब सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि आप लगे तो हैं, आप पढ़ने का सोच तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो सारी मेहनत बेकार है। जैसा कि आपने कहा है कि इतनी बार रिवीज़न करने के बाद भी आपको याद नहीं हो रहा है, तो यही कमी है मेरे हिसाब से। आप खुद देखिए, ऐसा करके देखिए, लेकिन अपने आप को बनाना पड़ेगा ऐसा कि आपको कोई कुछ भी कहे तो कुछ दिनों के लिए आप पत्थर बन जाइए। अरे भाई, बेइज्जती बर्दाश्त कर लीजिए ना, इग्नोर करिए ना, कुछ समय की बात है। जवाब कैसे मिलेगा लोगों को? जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं या कुछ भी है, आपकी सफलता से मिलेगा। तो ऐसा करके देखिए, तब जाके आपको रिवीजन करने पे चीजें याद रहेंगी। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।